अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहन्नुम का दरख्त किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम तफसील देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कुदरत ने कई किस्म के पौधे बनाए हैं और हर पौधा अपने अंदर मखसूस किस्म की खासियत रखता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज़क़ूम के दरख्त के बारे में, जिसको कुरान मजीद में जहन्नुम का दरख्त कहा गया है और बताया गया है ये दोज़ख में आग के शोलों के दरमियान होगा और जो लोग जहन्नुम में होंगे इनको अजाब के तौर पर खिलाया जाएगा। ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है, जिसका फल खाने के बाद पेट में ऐसा जोश और उबाल पैदा होगा जैसे किसी ने खोलता हुआ पानी पी लिया हो। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम के इस दरख्त को मेराज के सफर पर दिखाया गया था। ज़क़ूम के फल की शक्ल शैतान के सर की मानिंद होती है, नहायत ही बदबूदार, कड़वा और कांटों वाला होता है। ये जहन्नुम की सबसे निचली सतह पर उगेगा और ये दुनिया के दरख्तों में से है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा ही दुनिया में भेजा गया था और जिस तरह आग की तपिश को कम करके दुनिया में भेजा गया है, इसी तरह ज़क़ूम के दरख्त को भी दुनिया में भेजने से पहले होलनाक करवाहट, जहरीलेपन को कम करके भेजा गया है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क़ूम का एक कतरा समंदर में डाल दिया जाए तो तमाम मखलूक हिलाकत में पड़ जाए और उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्हें जहन्नुम में ज़क़ूम खिलाया जाएगा। ज़क़ूम दरअसल एक दरख्त का नाम है जो जजीरा अरब के इलाके तहामा में पाया जाता है। इससे मिलता जुलता एक नाम भारत में है जो नागबन के नाम से मशहूर है। बाज लोगों ने इसे ही ज़क़ूम कह दिया है। इस दरख्त का जायका नहायत कड़वा और बदबूदार है और तोड़ने पर इसमें से दूध का रस निकलता है जो अगर जिस्म पे लग जाए तो वर्म आ जाए। नागबन इससे भी ज्यादा मकरूद दरख्त है जो अपनी शक्ल से ज्यादा खौफनाक होता है, लेकिन हकीकत में नागबन ज़क़ूम जैसा हो सकता है। ज़क़ूम दरअसल एक अलग चीज है। ये दोनों दरख्त अपनी बदनुमाई और कराहट के बावजूद जमीन पर ही पैदा होते हैं, लेकिन ज़क़ूम जैसा फल जहन्नुम की जड़ से निकलता है। दूसरे दरख्तों की तरह ये पानी, हवा और धूप में नहीं बल्कि आग में पैदा होता है और ये दरख्त आग में ही फलता फूलता है। इस फल को यहूदी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनसे बदबू ज्यादा आती है। दोस्तों, आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। ये थी आज की दोस्तों वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।